पढ़ ही लिया है, येस आई वॉज कोविड पॉजिटिव। सो आपने तो सोचा होगा कि ये बंदा तो बहुत सारी चीज़ें बता रहा था कोविड के बारे में, इसी को कोविड कैसे हो गया। येस, ये मैंने भी सोचा था एंड मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स भी यही बोल रहे हैं कि मोहित, तो इतना प्रिकॉशंस लेते हुए भी तुझे कोविड कैसे हो गया। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी मॉम जो घर के एक स्टेप बाहर तक नहीं निकली, उनको कोविड हो गया। सो जो मैंने प्रिकॉशंस बताए थे वो आपको सारे बताए थे प्रिकॉशंस बाहर लेने के लिए, लेकिन अगर आपके घर में ही अगर कोई कोविड पेशेंट है और आपको नहीं पता तो आपको कोविड तो हो गई। एक्चुअली क्या हुआ था, जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, मेरे डैड की तबीयत ख़राब हुई थी। तो जब डैड की तबीयत ख़राब हुई तो उनको कोविड हुआ था। अब वी डिडंट रियलाइज देन बिकॉज उनके सिम्टम्स कुछ भी कोविड के नहीं थे। ही हैड फीवर, हार्ट रेट काउंट बराबर था, उनका SpO2 लेवल बराबर था, उनका सारे काउंट्स बराबर थे एक्सेप्ट उनके ब्लड काउंट्स जो हायर लेवल पे आए थे और उनका फैटी लीवर आया था। मुझे कैसे पता चला उनको कोविड हुआ था? हमने एक एंटीबॉडी टेस्ट कराया था जिसमें उनका पॉजिटिव आया और हम सबका नेगेटिव आया। एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है? दे टेक योर ब्लड एंड ब्लड में पता चलता है आपकी बॉडी में कितनी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगर आप उसमें पॉजिटिव आते हैं दैट मीन्स आपको कोविड होके गया, यू आर एक्सपोज टू कोविड एंड यू आर फिट एंड फाइन नाउ बिकॉज आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज जनरेट कर दी है वो वायरस को फाइट करने के लिए। और कभी भी एंटीबॉडी टेस्ट आपको कोविड डिटेक्ट करने के लिए नहीं करना चाहिए। सो अगर आप आपको कोई सिम्टम्स है कोविड के लिए तो आप एंटीबॉडी टेस्ट के लिए मत जाइए। मी, माई मॉम एंड माई सिस्टर टेस्टेड नेगेटिव, माई डैड टेस्टेड पॉजिटिव। दैट मीन्स उनको जब बुखार हुआ था जून में, उनको कोविड हुआ था एंड इमीडिएटली आफ्टर ही गॉट वेल, मेरी मॉम को 23 को फीवर आया तो डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी, उन्होंने उनके कुछ ब्लड टेस्ट बताए एंड वी केम बैक होम। सो घर पे आने के बाद मेरे को एकदम से हेडेक हो गया, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट हेडेक। ऐसा लग रहा था किसी ने सर पकड़ के रखा है एंड मैं नहा के खाना खा के मैंने इमीडिएटली अपने को क्वारंटीन कर लिया था। मेरे मॉम ने मुझे कहा भी कि क्वारंटीन करने की ज़रूरत है, सर दर्द हो रहा है यार। तो तब मुझे कुछ सिम्टम नहीं थे एक्सेप्ट हेडेक। फिर थोड़ी देर में मुझे बॉडी पेन भी होने लगा, तब तक मैं क्वारंटीन कर चुका था। हॉल में मैंने अपने आप को एक कॉर्नर में क्वारंटीन कर लिया था। और जब मेरी मॉम को 24 को शी लॉस्ट हर टेस्ट एंड स्मेल, उनको 2-3 दिन से बुखार था, उनका फीवर 101, 102 रहता था एंड SpO2 लेवल उनका काफ़ी कंट्रोल में था तब तक। आई हैव अ 2 BHK, उन्होंने अपने को एक बेडरूम में क्वारंटीन कर लिया। सेकेंड बेडरूम में मेरे डैड और मेरी सिस्टर रहती थी और मैं हॉल में अपने को क्वारंटीन करके बैठा था। तो जब मैंने 24 को मेरे को हेडेक हुआ, मैंने डिस्प्रिन खाई है, डिस्प्रिन खा के मैं सो गया। शाम तक मेरा हेडेक जा चुका था बट माई हेड वॉज वेरी हैवी। मैंने वापस रात को एक और बार डिस्प्रिन लिया ना, स्लेप्ट एट 10-10:30। जब मैं मेरी आँख खुली करीबन 1-1:30 बजे एंड द होल नाइट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। प्लस मेरा सर पकड़ा हुआ था, फिर से मेरे को बॉडी पेन था। मैंने कैसे तैसे पूरी रात निकाली एंड देन मॉर्निंग में 7:30 डैड को बोला कि डैड मेरे को पेन ली उनसे वापस, और डिस्प्रिन खा के मैं सो गया। मैं उठा करीबन 1:30 बजे। अगेन आई गॉट अप विद अ हैवी हेड बट इतना हैवी नहीं था। सो व्हाट आई डिसाइडेड इज मैं अपने आपको भी दिखा देता हूँ। तो मैंने वापस डॉक्टर को कंसल्ट किया तो मेरे को तब तक मैंने टेम्परेचर चेक नहीं किया था, तब तक मुझे सर्दी भी नहीं थी। लेकिन जब डॉक्टर ने टेम्परेचर चेक किया इट वॉज 100.7। डॉक्टर ने कहा कि तुझे भी फीवर है। तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिकेशन दी, 6 दिन की। मेरी मॉम को मुझे 6 दिन की मेडिकेशन दी जो हमने फॉलो करी। इट वॉज बेसिक मेडिसिन एंड वो फॉलो करके डॉक्टर ने ये कहा कि अगर आपको अगले 2 दिन बुखार आता है तो आपको आपका चेस्ट का CT स्कैन करवाना पड़ेगा एंड देन कम बैक टू मी। हमने दवाई खाई तो हमें 2 दिन तक बुखार नहीं आया, इट वॉज ऑल गॉन। तो ऐसा हुआ कि मुझे सर्दी काफ़ी हो गई, बुखार नहीं था बट मुझे सर्दी काफ़ी हो गई एंड आई लॉस्ट माई टेस्ट एंड स्मेल। जो आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में शैलेश के एक्सपीरियंस देखा आपने, जिसमें शैलेश ने कहा था कि मैंने सैनिटाइजर स्प्रे करके देखा, सुना मुझे कुछ स्मेल नहीं आ रही थी। सेम आई डिड। मैं ब्रेकफास्ट में मुझे नमक का टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं। इट वॉज टेस्टिंग वेरी स्वीट। आई लॉस्ट माई टेस्ट एंड स्मेल कम्प्लीटली मीन्स कम्प्लीटली। मेरे साथ ये लाइफ में पहली बार हुआ है कि मुझे सर्दी होती है सर्दी में एटलीस्ट आपको विक्स बाम की स्मेल आती है। देन आई चेक कि मेरे को ना परफ्यूम की स्मेल आ रही है, ना मुझे बाम की स्मेल आ रही है, ना मुझे विक्स की स्मेल आ रही है। इट वॉज अ ज़ीरो स्मेल पावर। तो आज की तारीख में ये सबसे बड़ा सिम्टम है कि मेरे मॉम के साथ भी ये हुआ, मेरे साथ भी ये हुआ। वी लॉस्ट आवर टेस्ट एंड स्मेल बट मॉम का टेस्ट एंड स्मेल आ गया था 3 दिन में। फॉर मी इट केम आफ्टर 8 days। रही बात ये हुआ कैसे, तो डैड को जब हुआ था, डैड से मॉम को पास ऑन हुआ और मॉम से मुझे पास ऑन हो गया। मेरी स्मेल गई, मेरी टेस्ट गई, तो मुझे डाउट आया कि कोविड हुआ है, जबकि मुझे बुखार नहीं था। येस, वी वर लूजिंग ऑन आवर एपेटाइट, हमारा खाना खाने का मन नहीं था। बट थैंक्स टू शैलेश, उसने कहा था वो पिछले वीडियो में कि भाई आपको खाना ज़रूर खाना है एंड ही प्रूव्ड इट राइट।
आपको इस बीमारी में खाना ज़रूर खाना है, बिकॉज अगर आपने खाना सही से नहीं खाया देन आप अगर माइल्ड सिम्टोमेटिक पर्सन भी हो तो आप सीवियर में जा सकते हो। खाना खाओ टाइम पे, आपको मन नहीं करता है तो भी खाओ। खाना हमने लिटरली अपने मुंह में चबा के हमने ऐसे बैठे थे, जैसे बच्चे बैठ जाते हैं ना, उनको खाना खाने का मन नहीं होता, हम ऐसे बैठा करते थे, बट हमने खाना ज़रूर खाया। हम अगर 2 रोटी खाते हैं तो आपको 2 रोटी ही खानी है आपको इस बीमारी में भी, याद रखिए। आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी। तो जब मैंने मेट्रोपोलिस में कॉल करके टेस्ट के लिए चेक किया तो दे टोल्ड मी कि आपको अगर इमीडिएटली करना है तो आप यहाँ पर आ जाओ। तो फिर वही एक फियर रहता है कि हम वहाँ जाएंगे तो अगर हमें नहीं भी होगा तो हमें वहाँ पर होने का चांसेस, बिकॉज सस्पेक्ट्स आते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे, तो वो रिस्क बढ़ जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप अभी नेक्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट कब का है? तो उन्होंने बोला 31 जुलाई फ्राइडे का अपॉइंटमेंट है, विच वॉज वेरी लेट, बट देन टू आई टोल्ड देम ठीक है दे दो आप मुझे 31 जुलाई का अपॉइंटमेंट, घर का अपॉइंटमेंट दे दो। तो मैंने अपने और अपनी मम्मी के लिए स्वैब टेस्ट का अपॉइंटमेंट मेट्रोपोलिस के थ्रू बुक कर दिया। साइमल्टेनियसली मेरे फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी आशित से, तो आशित ने मुझे गाइड किया कि काम कर ले, तब तक तू एंटीबॉडी टेस्ट करा ले। मैंने जो आपको बताया एंटीबॉडी टेस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडी है कि नहीं आपको चेक करके बताता है। बट एंड मी माई मॉम एंड माई सिस्टर टेस्टेड नेगेटिव। मैं रिपोर्ट यहाँ लगा देता हूँ। सो आप नेगेटिव हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कोविड हो सकता है या फिर आपको कोविड है। मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे सिम्टम्स तो सारे हैं कोविड के, बॉडी पेन था, हेडेक था, बुखार था, मेरा लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल हो गया है, फटीग हो रहा है, मैं खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो सिम्टम्स तो सारे थे मेरे पास। तो मैंने लगा लिया अंदाज़ा कि मेरा कोविड हो चुका है। तो जब फ्राइडे टेस्ट हुआ था मैंने ये भी सोचा था कि मैं फ्राइडे टेस्ट कैंसिल करवा दूँगा अगर इनका रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो जबकि सबका नेगेटिव आया तो देन मी एंड माई मॉम डिसाइडेड टू गो फॉर द टेस्ट, मतलब घर पे आए थे एंड देन दे टुक द स्वैब फ्रॉम अस एंड सैटरडे रिपोर्ट आई। सैटरडे इट वॉज रिटन एज कोविड डिटेक्टेड। आई मस्ट से दैट कि ये जो बीमारी है ना, इसमें जब आपके सामने दिखता है ना कोविड डिटेक्टेड, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिए, इसमें एंजाइटी बहुत होती है बीमारी में। बट अगर आप माइल्ड सिम्टोमेटिक पर्सन है, आपने खाना टाइम पे खाया, दवाई टाइम पे खाई, आपने अपना इलाज टाइम पे किया, तो आप इससे उभर के आ सकते हैं। ठीक है, अभी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, सो आई डिसाइडेड टू इन्फॉर्म everyone in my contacts to get a bed arranged for me and my mom. So अब मैंने कोविड का इंश्योरेंस करा रखा था, बट बेड्स ही अवेलेबल नहीं थे, ना प्राइवेट में ना गवर्नमेंट में। बेड्स की सीवियर शॉर्टेज है बेड्स की। इस बीच मैंने शैलेश को भी कांटेक्ट किया। शैलेश को मैंने ऑलरेडी पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई मैंने टेस्ट करवा लिया, देख ले भाई कोई बेड है तो देख ले। उसने अपने एक फ्रेंड को कांटेक्ट किया जिसका नाम संध्या है। थैंक यू संध्या। संध्या जो दैनिक भास्कर में जर्नलिस्ट हैं, विदाउट नोइंग मी, मेरे से कभी जान ना पहचान बात नहीं करी, पहली बार हमारा इंटरेक्शन हुआ एंड शी वॉज वर्किंग सो हार्ड फॉर मी फॉर इंटायर 1 डे टू गेट अ बेड अरेंज। फिर मैंने आखिरी में आके ये बोल दिया उनको कि भाई ठीक है, अगर बेड अरेंज नहीं हो रहा है तो मुझे क्वारंटीन सेंटर दे दो, बिकॉज आई वॉन्टेड द ट्रीटमेंट टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। द रीज़न बिहाइंड दैट इज जिस दिन मेरा टेस्ट हुआ उससे 1 दिन पहले मेरी मॉम का ऑक्सीजन लेवल 91 चला गया था। मेरी मॉम का नॉर्मली 96-97 तक रहता है। सो वो एक चिंता की बात थी मेरे लिए। जब उसके बाद हमें यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर में लेके आया गया तो एम्बुलेंस हमें लेने आई। उन्होंने हमें यहाँ पर उतरते एक फॉर्म दे दिया, फॉर्म हमने यहाँ पर सबमिट किया। यहाँ पर आए वो लोग, हमें एक डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर को मैंने सारी दवाइयाँ बताई जो मैंने ऑलरेडी ले चुका था मैं अब तक, एंड ऑल्सो मैंने उनको ये बताया कि हमें अभी क्या तकलीफ है। तो जब हम यहाँ पर आए तो मुझे वीकनेस थी, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी 6-7 दिन घर पर रह के आए थे। मेरी मॉम को भी सी वीकनेस थी, बट मेरी मॉम को थोड़ा एनजाइटी का बोलो या फिर क्या बोलो, घबराहट हो रही थी उनको उस दिन थोड़ी सी, एंड शी वॉज फीलिंग वेरी वीक। उनको वीकनेस ज़्यादा थी, तो यहाँ पर आने के बाद उनको उन्होंने ORS वगैरह दिया एंड दे वर वेरी काइंड। डॉक्टर वर वेरी जनरस, दे वर वेरी पोलाइट। उन्होंने हमें इससे सारी बातें करी और हमें बोला कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको एक रूम दिया जाएगा, वहाँ पर रहिए, कुछ इशू रहेगा तो हमें बताइए। सो मुझे 4 दिन की डोज मिली और मेरी मॉम को 8 डेज़ की डोज मिली। डोज में उन्होंने नॉर्मली हमें दवाई दी, B कॉम्प्लेक्स दी थी, B कॉम्प्लेक्स दी, विटामिन D3 दी, विटामिन C दी और कैल्शियम की दवाई दी और एक रेंटेड 150 को। आपको मैं यहाँ की फैसिलिटी बताना चाहता हूँ। आपको यहाँ पर ऐसे 2 कॉट्स मिलते हैं जिस पे एक बेड रहता है। ये चद्दर हम घर से लाए हैं, सो आपको चद्दर आपकी घर से लानी पड़ेगी अगर आपको ओढ़नी है या फिर बिछानी है तो। एंड ये आई बॉट दिस इंडक्शन कुकर ताकि मैं अपना पानी गर्म कर सकूँ। मैं थर्मस लेके आया था, पानी गर्म करके मैं मॉर्निंग में रख देता हूँ। बिस्तरी पानी आपको यहाँ पर आता है। ये हम थोड़ा सा जुगाड़ करके इसको एक स्टैंड बना दिया, ब्रश के लिए स्टैंड बना दिया, दवाई के लिए बॉटलों का
चम्मचों के लिए बना दिया। हम यहाँ से नमक हल्दी वगैरह घर से लेके आए थे, शुगर लेके आए थे, कुछ जार्स लेके आए थे जिसमें हम लोग कभी रात को कुछ खाना बच जाए तो रख सकते हैं। एंड देन आई बॉट सैनिटाइज़र, इनफ सैनिटाइजर शुड बी बॉट। बर्तन धोने का साबुन लेके आइए, यहाँ पर आप नहाने का साबुन, प्लेट्स ताकि मैं गर्म कर सकूँ या फिर इसमें खाना खा सकूँ। अगर आपको ये नहीं लानी तो आप यूज़ एंड थ्रो लाइए, बट अब दिस इज़ बेटर आई गेस। फिर मैं घर से ऑफिस का काम करने के लिए लैपटॉप लाया था। आई बॉट माई क्लोथ्स, इनफ क्लोथ्स। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टीम मशीन। फिर सैनिटाइज़र, टॉवल लाना है ताकि आप कुछ सुखा सकें। तो एक छोटी सी रस्सी ली आइए। ये मेरी मॉम की दवाई है, हेयर ऑयल, बाम। यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको आपकी खुद लेके आना है। चार्जर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑक्सीमीटर लेके आइए, बिकॉज़ यहाँ पर आपके डॉक्टर्स दिन में एक बार आते हैं। मैं 2 ऑक्सीमीटर लेके आया था। थर्मामीटर लेके आइए, पावर बैंक लेके आइए, हेयर ब्रश लेके आइए। यहाँ से व्यू है, बहुत सूदिंग व्यू है यहाँ से। मॉर्निंग ये व्यू से ही होती है। सिंस वी आर ऑन द 12th फ्लोर, यहाँ पर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। So if you are coming to Tata Amantara at Bhiwandi bypass, I must say that it is one of the best quarantine center in Kalyan. एंड मेरे को यहाँ पर आने से पहले बहुत सारे लोगों ने बोला कि यहाँ के रिव्यूज़ जो मिले मुझे काफ़ी अच्छे नहीं मिले, पानी नहीं रहता है या फिर फैसिलिटी नहीं रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको चाहिए। डू नॉट एक्सपेक्ट 5 स्टार फैसिलिटी, बट आपको जितनी चीज़ें बेसिक चीज़ें चाहिए दे आर गिविंग यू। फैसिलिटी ऐसी है कि सुबह आपके पास नाश्ता आता है, दोनों टाइम का खाना आता है, चाय आती है, दूध, तो बच्चों के लिए दूध बिस्किट आता है। मतलब अगर आप उनको बोलें कि मेरे साथ कोई सीनियर पेशेंट है, उनको दूध की ज़रूरत है या फिर खुद को भी दूध की ज़रूरत है, तो मना नहीं करते हैं। बिस्लरी वाटर आता है, बिस्लरी वाटर इज़ सफिशेंट, जितना आपको चाहिए उतना रखिए। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि बिस्लरी वाटर है। तो यहाँ पर डॉक्टर्स का सिस्टम ऐसा होता है, इस फ्लोर पे आपके एवरीडे 10:30 to 12 के बीच में आते हैं। एंड दे आर अवेलेबल 24 आवर्स ऑन द 5th फ्लोर। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डूइंग द डे, अगर आप चेक करते हैं आपका ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है, आपको लगता है कुछ आपको ब्रीथलेसनेस हो रही है या फिर कुछ इशू हो रहा है, यू कैन गो एंड टॉक टू देम एंड दे विल हेल्प यू आउट। सो स्मेल और टेस्ट दोनों आ चुका है, मॉम का भी आ चुका है, हमें फीवर नहीं है, वी आर गुड टू गो। सो विल बी डिस्चार्ज टुमारो ऑन द 10th डे एंड दे विल बी गिविंग अ डिस्चार्ज लेटर टू अस। मैंने उनको पूछा कि टेस्ट कराने की ज़रूरत है, तो दे सेड कि अगर आपके ऑफिस में अगर रिक्वायरमेंट है टेस्ट की तो आप कराइए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आफ्टर वी आर डिस्चार्ज फ्रॉम हियर वी हैव टू सर्व द क्वारंटाइन फॉर 7 days। तो बिफोर आई लीव फ्रॉम हियर आई वुड लाइक टू थैंक द KDMC टीम, द डॉक्टर्स हियर, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, द फैसिलिटी इज़ वेरी गुड। सो इफ यू आर माइल्ड सिम्पटम्स you can definitely come here. I would also like to thank Dr. Martin Patel. He was in regular touch with me. He was consulting me. He guided me throughout कि आपको यहाँ पर आने से पहले क्या क्या लाना चाहिए, क्या क्या नहीं लेके आना चाहिए, क्या क्या करना है आपको। So he was in touch with me for all 9 days till now. Also he was the one who guided me to do a blood report before I leave for here, so that उसमें पता चल जाए कि हमारी जो बीमारी है कितनी सीवियर है। He was the one to send some team even after leaving positive to our house. The team came with the PPE kit and everything. इस टाइम में आपको एक डॉक्टर ऐसा मिलना बहुत ज़रूरी है जो आपको थ्रू आउट गाइड करे। So for me it was Dr. Martin Patel. Thank you, doctor.